ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का सनातन संग्रह चैनल पे स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सनातन संग्रह चैनल आपके लिए लेकर आया है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अगला भाग, अर्थात श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंध के अध्याय 28 और अध्याय 29 की ये पावन कथा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कथा में आप सुनेंगे कि भगवान विष्णु का नारद जी से माया की अजेयता का वर्णन करना, मुनि नारद को मायावश स्त्री रूप की प्राप्ति होना तथा राजा तालध्वज का उनसे प्रणय निवेदन करना। इसी के साथ आप कथा सुनेंगे कि राजा तालध्वज से स्त्री रूपधारी नारद जी का विवाह होना, अनेक पुत्र पौत्रों की उत्पत्ति और युद्ध में उन सब की मृत्यु होना, नारद जी का शोक और भगवान विष्णु की कृपा से नारद जी को पुनः स्वरूप बोध होना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंध के अध्याय 28 की ये पावन कथा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। अध्याय 28। भगवान विष्णु का नारद जी से माया की अजेयता का वर्णन करना, मुनि नारद को मायावश स्त्री रूप की प्राप्ति होना तथा राजा तालध्वज का उनसे प्रणय निवेदन करना। नारद जी बोले, हे मुनिवर, आप मेरे द्वारा कही जा रही सत्य कथा का श्रवण कीजिए। श्रेष्ठ योगवेत्ता मुनियों के लिए भी माया का बल अत्यंत दुर्गेय है। उस अजेय तथा दुश्चिंत्य माया ने ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत को मोहित कर रखा है। किसी समय मैं स्वर तथा तान से विभूषित महती वीणा बजाता हुआ एवं सप्त स्वरों से युक्त गायत्र साम का गान करता हुआ अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से सत्यलोक से मनोहर श्वेत द्वीप में गया। वहां मैंने देवाधिदेव विष्णु भगवान को देखा। वे हाथ में चक्र तथा गदा धारण किए हुए थे। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभमणि शोभायमान हो रही थी। वे मेघ सदृश श्याम वर्ण वाले थे। उनकी 4 भुजाएं थीं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। मुकुट तथा बाजूबंद से सुशोभित थे तथा वे विलासमयी लक्ष्मी के साथ प्रमुदित होकर क्रीड़ा कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त आभूषणों से अलंकृत, कांति युक्त, अपने रूप यौवन पर गर्व करने वाली, नारियों में श्रेष्ठ, भगवान विष्णु को अति प्रिय
तथा स्वर्ण के समान आभा वाली भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर उनके पास से अंतःपुर में चली गईं। व्यंजित अंगों वाली लक्ष्मी जी को भवन में गई देखकर मैंने वनमाला धारण करने वाले देवाधिदेव जगन्नाथ विष्णु से पूछा, हे भगवन, हे देवाधिदेव, हे पद्मनाभ, हे असुर विनाशन, मुझे आते हुए देखकर माता लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों चली गईं? हे जगत गुरु, मैं न तो कोई नीच हूं और न ही धूर्त। हे जनार्दन, मैं इंद्रियों, क्रोध तथा माया को जीत लेने वाला एक तपस्वी हूं। नारद जी बोले, मेरा कुछ कुछ अभिमानपूर्ण वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर वीणा के समान मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ऐसी नीति है कि पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष के सानिध्य में स्त्री को कभी नहीं रहना चाहिए। हे विद्वन, वायु अर्थात श्वास को जीत लेने वाले योगियों, सांख्य शास्त्र के ज्ञाताओं, निराहार रहने वाले तपस्वियों तथा जितेंद्रिय पुरुषों एवं देवताओं के लिए भी माया अत्यंत दुर्जय है। हे मुनिवर, अभी आपने जो कहा है कि मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, तो हे गीतज्ञ, आपको ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। जब मैं, शिव, ब्रह्मा तथा सनक आदि मुनि भी उस अजन्मा माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, तब आप तथा अन्य कौन हैं जो उसे जीतने में समर्थ हो सकते हैं? देवता, मानव तथा पशु पक्षी अथवा जो कोई शरीर धारण करने वाला प्राणी हो, वह उस अजन्मा माया को कैसे जीत सकता है? वेद का ज्ञाता, योगी, सर्वज्ञ, जितेंद्रिय एवं सत्व रज तम से युक्त कोई भी पुरुष माया को जीतने में कैसे समर्थ हो सकता है? काल भी उसी माया का ही रूप है। वह रूपहीन होते हुए भी स्वरूप धारण कर लेता है। विद्वान, मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी का कोई भी व्यक्ति हो, वह उसके वश में रहता है। कभी कभी काल धर्मज्ञ पुरुषों को भी उद्विग्न कर देता है। स्वभाव अथवा कर्म से उस काल की चेष्टा नहीं की जा सकती। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु के चुप हो जाने पर मेरा मन संदेह से भर गया और मैंने उन जगन्नाथ सनातन वासुदेव से पूछा, हे रमाकांत, आप मुझे यह बताएं कि उस माया का रूप क्या है, उसकी आकृति कैसी है, उसमें कितनी शक्ति है, वह कहाँ रहती है तथा उसका आधार क्या है? हे महीधर, मैं उस माया को देखना चाहता हूँ, अतः मुझे उसका शीघ्र दर्शन कराइए। हे लक्ष्मीकांत, मैं उसके विषय में सम्यक जानना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, अखिल जगत को धारण करने वाली वह माया
त्रिगुणात्मिका, सर्वज्ञा, सर्वसम्मता, अजेया, अनेक रूपा तथा संपूर्ण संसार को अपने में व्याप्त करने के स्थित है। हे नारद, यदि तुम्हारे मन में उस माया को देखने की इच्छा है तो मेरे साथ अभी गरुड़ पर सवार हो जाओ। हम दोनों अन्य लोक में इसी समय चलते हैं। हे ब्रह्मापुत्र, वहां मैं तुम्हें अजितात्माओं के लिए अजेय माया का दर्शन कराऊंगा, किंतु उसे देखकर तुम अपने मन को विषादग्रस्त मत होने देना। मुझसे ऐसा कहकर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने विनिता पुत्र गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हो गए। गरुड़ को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु मुझे अत्यंत आदर पूर्वक पीछे बैठाकर प्रस्थान करने के लिए उस गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। जिस वन प्रदेश में भगवान विष्णु जाना चाहते थे, वहां के लिए प्रेरित किए गए वायु सदृश वेगवान विनिता पुत्र गरुड़ ने वैकुंठ से प्रस्थान किया। गरुड़ पर आसीन हम दोनों बहुत से विशाल वनों, दिव्य सरोवरों, नदियों, ग्राम नगरों, पर्वत के आसपास की बस्तियों, गायों के गोष्ठों, मुनियों के मनोहर आश्रमों, सुंदर बावलियों, छोटे बड़े तालाबों, कमलों से सुशोभित विस्तृत तथा गहरे हृदयों एवं मृगों तथा वराहों के बहुत से समूह को देखते हुए कन्याकुब्ज नगर के पास पहुंच गए। वहां कमलों से मंडित, हंस तथा सारसों से युक्त, चक्रवाकों से सुशोभित, अनेक वर्णों वाले खिले हुए कमलों से शोभायमान, झुंड के झुंड भौरों की ध्वनि से गुंजित एवं पवित्र तथा मधुर जल वाला एक दिव्य तथा रमणीय सरोवर दिखाई पड़ा। क्षीर सागर के मधुर दुग्ध की समानता करने वाले विशिष्ट जल से युक्त उस परम अद्भुत सरोवर को देखकर भगवान विष्णु मुझसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे नारद, सर्वत्र कमलों से आच्छादित, स्वच्छ जल से परिपूर्ण तथा सारस की ध्वनि से निनादित हो रहे इस अगाध सरोवर को देखो। इसी में स्नान करके हम लोग श्रेष्ठ नगर कान्यकुब्ज में चलेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मुझे शीघ्र ही गरुड़ से उतार कर आगे ले गए। उन्होंने हंसते हुए मेरी तर्जनी अंगुली पकड़ी और बार बार उस सरोवर की प्रशंसा करते हुए वे मुझे तीर पर ले गए। वृक्षों की घनी छाया वाले मनोहर तट भाग पर कुछ समय विश्राम करने के बाद भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे मुने, आप इस स्वच्छ जल में पहले स्नान कर लें। तत्पश्चात मैं इस परम पवित्र सरोवर में स्नान करूंगा। इस सरोवर का जल साधुजनों के चित्त की भांति निर्मल तथा कमलों के पराग से विशेष रूप से सुगंधित है। भगवान के ऐसा कहने पर मैंने स्नान करने का मन बना लिया और अपनी वीणा तथा
मृग चर्म वहीं रखकर मैं प्रेम पूर्वक तट पर चला गया। हाथ पैर धोकर और शिखा बांधकर मैंने हाथ में कुश ले लिया। पुनः पवित्र जल से आचमन करके मैं उस जल में स्नान करने लगा। जब मैं उस मनोहर जल में स्नान कर रहा था, उसी समय भगवान के देखते देखते मैं अपना पुरुष रूप छोड़कर एक सुंदर नारी के रूप में परिणत हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। उसी समय मेरे मन में पूर्व देह की विस्मृति हो गई। मैं भगवान विष्णु तथा अपनी महती वीणा को भी भूल गया। उसी क्षण मेरी वीणा तथा पवित्र मृग चर्म लेकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही अपने धाम चले गए। इधर मैं सुंदर भूषणों से भूषित होकर स्त्री रूप में परिणित हो गया। मोहिनी रूप प्राप्त करके मैं सरोवर से बाहर निकला और स्वच्छ जल वाले तथा कमलों से परिपूर्ण उस सरोवर को देखने लगा। मैं मन में बार बार विस्मय कर रहा था कि यह क्या है। नारी रूप को प्राप्त मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मुझे तालध्वज नामक राजा अचानक दिखाई पड़े। हाथी के समूहों से घिरे हुए वे रथ पर बैठे हुए थे। युवा अवस्था वाले तथा आभूषणों से सुशोभित राजा तालध्वज शरीर धारण किए साक्षात कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली तथा दिव्य आभूषणों से मंडित मुझ रमणी को देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझसे पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? हे कांते, तुम किस देवता, मनुष्य, गंधर्व अथवा नाग की पुत्री हो? रूप तथा यौवन से संपन्न युवती होते हुए भी तुम यहाँ अकेली क्यों हो? हे सुनयने, तुम सच सच बताओ कि तुम विवाहिता हो अथवा कुमारी। हे सुके शांते, हे सुमध्य में, तुम इस सरोवर में क्या देख रही हो? हे पिक भाषिणी, मनमथ मोहिनी, तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। हे मरालाक्षी, हे कृशोदरी, मुझ उत्तम राजा को अपना पति बनाकर मेरे साथ तुम निसंदेह मनोवांछित सुखों का उपभोग करो। जय माता दी। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस भाग को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इन पावन और पवित्र कथाओं को प्रेम भाव के साथ सुनें और हमारी इन कथाओं को लाइक अवश्य करें। कमेंट में अपने अमूल्य विचार
अवश्य शेयर करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका स्नेह और आपका समर्थन ही हमारी और हमारे चैनल की इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की इन पावन कथाओं के श्रवण का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं। इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंध के अध्याय 29 की ये पावन कथा। ओम श्री दुर्गाये नमः। अध्याय 29। राजा तालध्वज से स्त्री रूपधारी नारद जी का विवाह होना, अनेक पुत्र पौत्रों की उत्पत्ति और युद्ध में उन सब की मृत्यु होना, नारद जी का शोक और भगवान विष्णु की कृपा से पुनः स्वरूप बोध। जय माता दी। नारद जी बोले, हे विशांपते, राजा तालध्वज के यह पूछने पर मैंने अपने मन में सम्यक प्रकार से विचार करके उनसे कहा, हे राजन, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूं। मेरे माता पिता कौन हैं और मुझे इस सरोवर पर कौन लाया है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा कल्याण कैसे हो सकेगा। मैं आश्रयहीन हूं। हे राजेंद्र, यही बात सोचती रहती हूं। हे राजन, दैव ही सर्वोपरि हैं, इसमें मेरा पौरुष व्यर्थ ही है। हे भूपाल, आप धर्मज्ञ हैं, आप जैसा चाहते हो वैसा करें। हे राजन, मैं आपके अधीन हूं, क्योंकि मेरा यहाँ कोई भी रक्षक नहीं है। मेरे ना पिता हैं, ना माता हैं, न बंधु बांधव हैं और न तो मेरा कोई स्थान ही है। मेरे ऐसा कहने पर वे राजा तालध्वज कामासक्त हो उठे और मुझ विशाल नयनों वाली की ओर दृष्टि डालकर उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तुम लोग इस सुंदर स्त्री के आरोहण के लिए रेशमी वस्त्र से आवेष्टित एक मनोहर पालकी ले आओ, जिसे ढोने वाले 4 पुरुष हों, उसमें कोमल आस्तरण बिछा हो तथा वह मोतियों की झालरों से सुशोभित हो, वह सोने की बनी हुई हो, चौकोर हो तथा पर्याप्त विशाल हो। राजा की बात सुनकर शीघ्रगामी सेवकों ने मेरे लिए वस्त्र से ढकी हुई दिव्य पालकी लाकर उपस्थित कर दी। उन राजा तालध्वज का प्रिय कार्य करने की इच्छा से मैं उस पालकी पर आरूढ़ हो गया। मुझे अपने भवन ले जाकर राजा तालध्वज अत्यंत प्रसन्न हुए। किसी शुभ लग्न तथा उत्तम दिन में राजा ने वैवाहिक विधि विधान से अग्नि के साक्ष्य में मेरे साथ विवाह कर लिया। उस समय मैं उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो गया। उन्होंने वहां मेरा नाम सौभाग्य सुंदरी रख दिया। काम शास्त्रानुकूल
अनेक प्रकार के भोग विलासों के द्वारा मेरे साथ रमण करते हुए राजा को आनंद मिलता था। राज्य के कार्यों को छोड़कर वे दिन रात मेरे साथ क्रीड़ारत रहते थे। काम कला में आसक्त उन राजा को समय बीतने का भी बोध नहीं रहता था। मनोहर उद्यानों, बावलियों, सुंदर महलों, अट्टालिकाओं, श्रेष्ठ पर्वतों, उत्तम जलाशयों तथा रमणीक कानन में विहार करते हुए मधुपान से उन्मत्त वे राजा समस्त कार्य छोड़कर मेरे अधीन हो गए। हे व्यास जी, उनमें मेरी भी पूर्ण आसक्ति हो गई और मैं क्रीड़ा रस के वशीभूत हो गया। मुझे अपने पूर्व पुरुष शरीर तथा मुनि जन्म का भी स्मरण नहीं रहा। ये ही मेरे पति हैं तथा इनकी अनेक पत्नियों में मैं ही इनकी प्रिय पतिव्रता भार्या हूं। संपूर्ण विलासों को जानने वाली मैं इनकी पटरानी हूं। इस प्रकार मेरा जीवन सफल है। ऐसा सोचती हुई मैं दिन रात उन्हीं के प्रेम में आबद्ध रहती थी तथा उनके साथ क्रीड़ारत रहती थी। इस तरह उनके मुख से उनके सुख के लोभ में मैं सदा उन्हीं के अधीन हो गई। मेरा ब्रह्म विज्ञान, सनातन ब्रह्म ज्ञान तथा धर्मशास्त्र का रहस्यपूर्ण रूप से विस्मृत हो गया और मैं उन्हीं में आसक्त मन होकर रहने लगी। हे मुनि, इस प्रकार काम क्रीड़ा में आसक्त मेरे वहां विहार करते हुए 12 वर्ष एक क्षण की भांति व्यतीत हो गए। मेरे गर्भवती होने पर राजा को परम प्रसन्नता हुई। राजा ने विधि पूर्वक गर्भ संबंधी संस्कार कर्म संपन्न कराया। गर्भ के समय मेरी मनोवांछित वस्तुओं के विषय में राजा मुझे प्रसन्न करते हुए बार बार पूछा करते थे। तब अत्यंत प्रसन्नचित्त मैं लज्जा के कारण कुछ भी नहीं कह पाती थी। 10 माह पूर्ण होने पर ग्रह नक्षत्र लग्न तथा ताराबल युक्त शुभ दिन में मुझे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के भवन में पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा परम प्रसन्न हो गए। जनना शौच समाप्त होने पर पुत्र का दर्शन करके राजा को असीम प्रसन्नता हुई। हे परंतप, अब मैं राजा तालध्वज की अत्यंत प्रिय भार्या हो गई थी। 2 वर्ष के अनंतर मैंने पुनः गर्भ धारण किया। यथा समय सभी शुभ लक्षणों से संपन्न दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात ब्राह्मणों का आदेश पाकर राजा ने इस पुत्र का नाम सुधन्वा तथा बड़े पुत्र का नाम वीरवर्मा रखा। इस प्रकार मैंने राजा के मनोनुकूल 12 पुत्र उत्पन्न किए। मैं मोह के वशीभूत होकर उनके लालन पालन में प्रेम पूर्वक लगा रहा। इसके बाद समय समय पर मेरे परम रूपवान 8 पुत्र और उत्पन्न हुए। इससे सुख का साधन भूत मेरा गृहस्थ जीवन
सर्वथा पूर्ण हो गया। राजा ने समय अनुसार उचित रूप से उनका विवाह कर दिया। इस प्रकार वधुओं तथा पुत्रों से युक्त मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया। फिर मेरे पौत्र उत्पन्न हुए जो खेल कूद में मग्न रहते थे तथा अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं से मेरे मोह को बढ़ाते रहते थे। कभी सुख समृद्धि मेरे सामने आती थी और कभी पुत्रों के रोगग्रस्त होने के कारण चित्त को अशांत कर देने वाला महान दुख भोगना पड़ता था। कभी कभी पुत्रों अथवा वधुओं में परस्पर अत्यंत भीषण विरोध हो जाता था। उससे मुझे संताप होने लगता था। हे मुनि श्रेष्ठ, संकल्प से उत्पन्न इस सुख दुखात्मक, तुच्छ, भयानक तथा मिथ्या व्यवहार वाले मोह में मैं निमग्न रहता था। मेरा पूर्वकालिक विज्ञान विस्मृत हो गया तथा शास्त्र ज्ञान भी समाप्त हो गया। स्त्री भाव में होकर मैं घर के कार्यों में ही सदा व्यस्त रहता था। मेरे ये पुत्र महान पराक्रमी हैं तथा मेरी ये बहुएं उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हैं। ऐसा सोचकर मेरे मन में अति मोह बढ़ाने वाला अहंकार उत्पन्न हो जाया करता था। मेरे ये बालक पूर्ण तत्पर होकर घर में खेल रहे हैं। अहो, इस संसार में सभी नारियों में मैं अवश्य ही धन्य हूँ। मैं नारद हूँ तथा भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से मुझे वंचित कर रखा है। ऐसा मैं अपने मन में कभी सोच भी नहीं पाता था। हे व्यास जी, इस प्रकार माया से मोहित हुआ मैं केवल यही सोचा करता था कि मैं उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता राजमहिषी हूँ। मेरे बहुत से पुत्र हैं तथा इस संसार में मैं बड़ी धन्य हूँ। हे मानद, इसके बाद दूर देश में रहने वाले किसी महान राजा ने मेरे पति के साथ शत्रुता ठान ली। वह हाथियों तथा रथों से अपनी सेना सुसज्जित करके कान्याकुब्ज नगर में आ गया और युद्ध के विषय में सोचने लगा। उस राजा ने अपनी सेना के साथ मेरा नगर घेर लिया। तब मेरे पुत्र तथा पौत्र भी नगर से बाहर निकल पड़े। मेरे उन पुत्र पौत्रों ने उस राजा के साथ भयंकर युद्ध किया। काल योग से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार डाले गए। तत्पश्चात राजा तालध्वज हताश होकर युद्ध स्थल से अपने घर आ गए। मैंने सुना कि मेरे सभी पुत्र उस अत्यंत भीषण संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। मेरे पुत्रों तथा पौत्रों का संहार करके वह राजा सेना सहित चला गया। इसके बाद मैं विलाप करता हुआ युद्ध भूमि में जा पहुंचा। हे आयुष्मान, वहां अपने पुत्रों तथा पौत्रों को भूमि पर गिरा हुआ देखकर मैं दुख से अत्यंत पीड़ित होकर शोक सागर में डूब गया तथा इस प्रकार विलाप करने लगा। हाय,
मेरे पुत्र इस समय कहाँ चले गए? हाय, मुझे तो इस दुष्ट आत्मा, अति बलवान, महापापी तथा दुर्लभ्य दैव ने मार डाला। इसी बीच एक परम सुंदर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके मधुसूदन भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो जनार्दन भगवान की जय। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। हे वेदज्ञ, सुंदर वस्त्रों से सुशोभित वे मेरे पास आए और युद्ध भूमि में अति विलाप करती हुई मुझ अबला से बोले। ब्राह्मण बोले, हे तनवंगी, हे पिकालापे, तुम क्यों विषाद कर रही हो? पति पुत्र आदि से संपन्न गृहस्थी में मोह के कारण ही यह भ्रम उत्पन्न हुआ है। तुम कौन हो? ये किसके पुत्र हैं तथा ये कौन हैं? तुम परम आत्मगति पर विचार करो। हे सुलोचने, अब उठो और विलाप करना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। हे कामिनी, मर्यादा के रक्षणार्थ अब अपने परलोक गए हुए पुत्रों के निमित्त स्नान तथा तिलदान करो। धर्मशास्त्र का निर्णय है कि मृत बंधुओं के निमित्त तीर्थ में ही स्नान करना चाहिए, घर में कभी नहीं। नारद जी बोले, उस वृद्ध ब्राह्मण ने इस प्रकार कहकर मुझे समझाया। तत्पश्चात मैं उठा और बंधु बांधवों तथा राजा को साथ लेकर द्विज रूपधारी भगवान विष्णु को आगे करके तत्काल परम पवित्र तीर्थ के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण रूपधारी जनार्दन जगन्नाथ श्री हरि भगवान विष्णु मेरे ऊपर कृपा करके पुण्यतीर्थ सरोवर पर मुझे लेकर जाकर बोले, हे गजगामिनी, इस पवित्र सरोवर में स्नान करो और निरर्थक शोक का परित्याग करो। अब पुत्रों की तिलांजलि आदि क्रिया का समय उपस्थित है। जन्म जन्मांतर में तुम्हारे करोड़ों पुत्र, पिता, पति, भाई तथा बहन हुए तथा वे मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। उनमें से तुम किस किस का दुख मनाओगी? यह तो मन में उत्पन्न भ्रम मात्र है, जो शरीरधारियों को व्यर्थ ही स्वप्न के समान होकर भी दुख पहुंचाता रहता है। नारद जी बोले, उनका यह वचन सुनकर भगवान विष्णु की प्रेरणा के अनुसार स्नान करने की इच्छा से मैं उस पुरुष संज्ञक तीर्थ अर्थात सरोवर में प्रविष्ट हुआ। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मैं तत्क्षण पुरुष रूप में हो गया तथा भगवान विष्णु अपने हाथ में मेरी वीणा लिए हुए अपने स्वाभाविक स्वरूप में सरोवर के तट पर विराजमान थे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हे द्विज श्रेष्ठ, स्नान करने के पश्चात मुझे तट पर कमल लोचन भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हुआ। तब मेरे चित्त में सभी बातों का स्मरण हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं नारद हूं
और भगवान विष्णु के साथ यहाँ आया था। माया से विमोहित होने के कारण मैं स्त्री भाव को प्राप्त हो गया था। जब मैं इस तरह की बातें सोच रहा था, उस समय भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे नारद, यहाँ आओ। वहां जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपने अत्यंत दारुण स्त्री भाव का स्मरण करके तथा किस कारण से मैं पुनः पुरुष भाव को प्राप्त हुआ, यह सोचकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों एवं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, इस प्रकार आज की इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा में आपने यह जाना कि स्त्री रूपधारी नारद जी का राजा तालध्वज के साथ विवाह हुआ। इसके बाद पुरुष संज्ञक तीर्थ सरोवर में स्नान करने से नारद जी को पुनः स्वरूप की प्राप्ति हो गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का इससे आगे का भाग लेकर हम शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता दी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय।